आ गया है और 200 किलो बीज जो है वो सोमवार को आएगा। 1750 रुपए किलो की रेट इन्होंने रखी, 1850 की रखी थी। 100 रुपए ये कमीशन मुझे देना चाहते थे। मैंने कहा कि मुझे कमीशन की जरूरत नहीं है, मुझे तो प्याज डंकी बढ़ के आ जाए उसकी जरूरत है। तो 100 रुपए का जो कमीशन था मैंने कहा किसान को ही आप वो कम कर दे तो ठीक रहेगा। तो 1750 रुपए का 1 किलो बीज का पैकेट, एक किसान को 2 किलो बीज दिया जाएगा। और ये एक सैंपल का बीज है। अपना उद्देश्य केवल ये है कि किसान को कैसे अच्छा बीज मिल जाए और कैसे उसको अच्छा बीज से सही फसल मिल जाए। क्योंकि आजकल जो सबसे बड़ा गड़बड़बाजी हो रही है वो बीज में हो रही है, खाद में हो रही है, दवा में हो रही है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि अच्छी कंपनी का बीज किसानों को उपलब्ध हो जाए। उसके लिए हमने ये प्रयास किया है कंपनी से बात करके। अब रही बात ये कि इसका परिणाम अब तक अच्छा आया, आगे अच्छा आएगा तो अपन इनसे ज्यादा बीज की भी बात करेंगे। और एक 20 किसानों का टूर जो है वो जहां पर ये लग रहा है बीज महाराष्ट्र में, वहां उन्होंने कहा है कि भाई आप अपने 20 किसानों को लेकर आइए, उसका वहां वो भ्रमण कराएंगे, वो बताएंगे कि वो लोग कैसे बीज को तैयार करते हैं। और वो ये भी कहना चाहते हैं कि वो अपने यहाँ भी बीज तैयार कराने की बात करते हैं। तो अपन यहाँ मई में जो जाएंगे यहाँ से अपन किसान, उनकी भी लिस्ट बना दी जाएगी और उनका तमाम खर्चा जो है वो कंपनी ही उठाएगी। किसान की तरफ से कोई पैसा देने की जरूरत नहीं होगी। तो इसके लिए अपन कुछ जिम्मेवार लोगों को गांव वाइज एक एक दो दो आदमी लेंगे, 20 आदमी वो और 5 आदमी ये टीम। मैं भी आपके साथ चलूंगा और अपन वहां भ्रमण करके आएंगे। प्रयास ही करेंगे जो अच्छी कंपनी का बीज है वो अपने लोगों को मिले और ताकि अपना किसान जो है उसको सही फसल मिल सके। प्याज के जो हालात रहे वो आपके सामने है। प्याज के हालात इतने खराब रहे जिससे हम लोग सब चिंतित हैं। और निश्चित आने वाले समय में मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमें फसल से, प्याज को सब्जी से फसल में कैसे लाया जाए, इसके ऊपर सरकार से भी चर्चा करनी पड़ेगी। जिसके लिए हम प्रयास ये कर रहे हैं कि अखिल भारतीय प्याज कांदा व्यापार महासंघ का गठन की बात पूरे प्रदेशों में चल रही है और शीघ्र शायद उसका गठन भी हो रहा है, उस पर कार्रवाई हो रही है। और उस पर अपन सब लोगों की ये जोरदारी से सरकार पे दबाव रहे कि सब्जी से प्याज फसल में आ जाए। और जब फसल में आ जाएगी तो उसकी एमएसपी निर्धारित हो जाएगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय हो जाएगी तो किसान को ये पता लग जाएगा कि उसकी प्याज अगर वो बोएगा तो क्या भाव बिकेगी। ऐसी सोच के साथ आज का ये कार्यक्रम रखा है। 9 जनवरी मेरे पिताजी की पुण्यतिथि होती है, आज उनकी पुण्यतिथि भी थी और एक किसानों के लिए एक अच्छा प्रयास कैसे किया जाए उसके लिए ये कार्य किया है। आप सब लोग पधारे, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और तमाम साथी प्रसाद ही लेकर जाएंगे। भाई चाय वाला कहाँ गया रे? ए बेटा चाय वाला कहाँ है? बाबू देखियो चाय वाला छोरा बोला कोई चाय पिलाए सबको पहले एक बार। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। पटेल जी मेरा भी आपसे निवेदन है कि आप भी अपने 2 शब्द के। आज हमारे फूफा जी की पुण्यतिथि है, उनको मैं सत सत नमन करता हूं। आप कहेंगे कि फूफा जी कैसे हैं? पप्पू भाई के नाना जी और मेरे पिताजी दोनों बहुत अच्छे मित्र थे, भाई की तरह रहते थे। और हमारी दूसरी पीढ़ी चल रही, हम उस बात को आज भी मान रहे हैं। तो मैं हमारे फूफा जी को सत सत नमन करता हूं। वो इतने अच्छे, नीचे से बढ़कर के ऊपर तक गए और किसानों की बात को माना करते थे। आज का दिन हम सुख तो नहीं कहें लेकिन उस आत्मा को शांति मिले जिन्होंने हमको इतना कारोबार दिया, आगे बढ़ाया। और पप्पू भाई से भी मैं निवेदन करूंगा कि उनके कारोबार को दिन दुना और रात चौगुना बढ़ाए, जिससे कि किसानों को और आम जनता को फायदा मिल सके। लेकिन एक बात आज कहूंगा कि आज उनकी पुण्यतिथि है, आज भाव को थोड़ा सा अच्छा रखना, जिससे कि उनकी आत्मा में कहेंगे कि पप्पू ने आज मेरी पुण्यतिथि के ऊपर कुछ 150 रुपए भाव तो अच्छा रखा है। इस वजह से मैं पप्पू भाई से निवेदन करूंगा और सभी व्यापारियों से कहूंगा कि ये आपके मित्र हैं, मंडी के आप लोग सब व्यापारी काम करते हो। आज किसान को अच्छा मिलेगा तो वो याद रखेंगे कि भाई सेठ जी की पुण्यतिथि पर हमको अच्छा भाव मिला। ऐसी आत्मा, ऐसा सेठ सबको मिले, यही मैं भगवान से दुआ करता हूं, खुदा से दुआ करता हूं। और पप्पू भाई ने बीज की बात बताई, बीज अच्छा रहेगा तो किसान भी अच्छा रहेगा और किसान अच्छा रहेगा तो आप भी अच्छे रहोगे।
ये पूरा देश किसान पर टिका हुआ है, ये और किसी से नहीं चल सकता। चाहे कितने इंडस्ट्री आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, लेकिन किसान के पास कुछ नहीं होगा। जब किसी के पास भी कुछ नहीं होगा, सब खाली हाथ हो जाते हैं। इस वजह से किसान को जिंदा रखना व्यापारियों का और इनका सबका है। आप लोगों से हम कर्ज लेते हैं तो भी इसी फसल से ही आपको देते हैं। और आज ये जो बीज है लाली सुपर बीज, ये लाली सुपर बीज इन्होंने दिया है, तो मैंने सबसे पहले पूछा भाई फ्री में दे रहे हो या वैसे दे रहे हो, लेकिन इन्होंने कहा कि हम 1700 रुपए का दे रहे हैं, औरों से तो ठीक दे रहे हैं। ये अच्छा बीज होगा तो हमको भी फायदा मिलेगा। प्याज अच्छी होंगी तो हम भी अच्छे रहेंगे। अब की बार प्याज में हमारे किसानों के बहुत नुकसान गया है। भगवान खुदा जो भी है तो अगली बार अच्छा देगा। इस बीज को लगाएंगे, शायद हो सकता है ये औरों से भी बढ़िया हो जाए। पप्पू भाई ने और इनके परिवार को मैं धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूं कि जो अपने पिताजी की 16वीं पुण्यतिथि कर रहे हैं और हर साल करते हैं। ऐसा बाप सबको मिले और ऐसे बेटे सबको मिले जो अपने बाप को याद रखें। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब। सलाम वालेकुम।